हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर्स के बारे में। और इस वीडियो को देखने के बाद आप एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर्स में इन सारे पॉइंट्स को सीख जाओगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वेक्टर क्या होता है। अ क्वांटिटी जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही हो, उसे हम कहते हैं वेक्टर। तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है ए बी वेक्टर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वेक्टर ए बी की डायरेक्शन कहाँ से है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए बी। तो वेक्टर ए बी बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है, वेक्टर ए बी रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब हम बात करेंगे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। तो हम मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे एक लड़का है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव करता है और पॉइंट बी से पॉइंट सी मूव करता है। तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक होगा, पॉइंट ए से पॉइंट सी तक। और अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए सी वैक्टर इज इक्वल्स टू ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। तो इसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम दो वेक्टर कंसीडर करते हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और इनको हम कैसे ऐड करते हैं वो देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और हमें इसमें ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, हम इन दोनों वेक्टर्स को इस तरह से प्लेस करते हैं कि एक वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट दूसरे वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट के साथ कोइंसाइड करे और इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहे। तो मैं अगर बी वेक्टर को यहाँ से इधर रिप्लेस करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इनकी पोजीशन चेंज करने के बाद में वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इनका जो सम है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वो क्या है, ट्रायंगल की थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या लिख सकते हैं, ए सी वेक्टर क्या हो गया, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। तो इस तरह से हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स के बारे में। तो मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर, दो पॉइंट हैं ए और बी, जिनके वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, और इसके पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू के कैप जे कैप प्लस जेड टू के कैप। क्योंकि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन वाई वन जेड वन, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स टू वाई टू जेड टू। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। ओ बी वेक्टर हो गया एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप। और बाई ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ये किसके इक्वल है, यहाँ से ओ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर। तो यहाँ से ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। और ओ बी वेक्टर का वैल्यू हमें पता है वेक्टर फॉर्म में, और ओ ए का भी मालूम है। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। और इसे मैं लिख सकता हूँ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। यानी कि ए बी वेक्टर हमें अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से माइनस कर देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो हमें मिल जाएगा ए बी वेक्टर। अब हम बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, और उससे पहले हम डिस्कस करते हैं एक कॉमन एग्जांपल। मान लेते हैं एक नाव है जो एक नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे को जा रही है, और वो परपेंडिकुलरली जा रही है टू द फ्लो ऑफ द रिवर। तो उस नाव की जो ओरिजिनल वेलोसिटी होगी उसको दो फैक्टर्स से अफेक्ट होगी, एक उसका खुद का वेलोसिटी और दूसरा नदी का वेलोसिटी। तो उसका ओरिजिनल वेलोसिटी और डायरेक्शन क्या होगा, उसे फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जो एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए वेक्टर एंड वेक्टर बी वेक्टर। और अब मैं क्या करता हूँ, इनके पैरेलल वेक्टर्स ड्रॉ करता हूँ, जिन्हें मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन से शो किया है। तो वेक्टर बी के पैरेलल वेक्टर हो गया हमारा ये वाला ए सी वेक्टर, और वेक्टर ओ ए के वेक्टर हमारा पैरेलल वेक्टर हो गया बी सी वेक्टर। तो ये हमारा हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो सम है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो हमारे पैरेललोग्राम के इस डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज ओसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये होता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
अब हम बात करते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। मान लेते हैं हमारे पास n वेक्टर्स हैं जो एक पॉलीगन की n साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम n-1 वेक्टर्स का सम लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो हमारा एक रिमेनिंग वेक्टर होगा वो उसके इक्वल होगा, और जो रिमेनिंग वेक्टर होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो उसके अपोजिट होगी। यदि हम n-1 वेक्टर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐड करेंगे तो हमारा जो रिमेनिंग वेक्टर होगा वो क्लॉकवाइज में होगा, और अगर हम n-1 वेक्टर्स को ऐड करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो जो हमारा रिमेनिंग वेक्टर है वो होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी एंड डी को, और हम देखते हैं कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास ये है पॉलीगन है जिसमें जिसकी साइड्स हम रिप्रेजेंट की हुई है वेक्टर ए से, वेक्टर बी और सी एंड डी से। तो इन ट्रायंगल ओ के एल में मैं बाई ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या लिख सकता हूँ कि ओ के प्लस के एल ये हमारा किसके इक्वल हो गया, ओ एल वेक्टर के। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ ओ के वेक्टर प्लस के एल वेक्टर इज इक्वल टू ओ एल वेक्टर। इसे मैंने मान लिया इक्वेशन 1। अब मैं लेता हूं दूसरा ट्रायंगल। तो इन नेक्स्ट ट्रायंगल में आई कैन राइट इन ट्रायंगल ओ एल एम, ओ एल वेक्टर प्लस एल एम वेक्टर, ये क्या है, इज इक्वल टू ओ एम वेक्टर। तो ये हमारा हो गया ओ एल वेक्टर प्लस एल एम वेक्टर इज इक्वल टू ओ एम वेक्टर। और ओ एल वेक्टर का वैल्यू क्या है, ओ के वेक्टर प्लस के एल वेक्टर। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओ के वेक्टर प्लस के एल वेक्टर प्लस एल एम वेक्टर इज इक्वल टू ओ एम वेक्टर। अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल ओ एम एन में मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ एम प्लस एम एन इज इक्वल टू ओ एन, यानी कि ओ एम वेक्टर प्लस एम एन वेक्टर का सम क्या है, ओ एन वेक्टर के इक्वल्स। और ओ एम वेक्टर की वैल्यू हमें इक्वेशन 2 से पता है, ओ के वेक्टर प्लस के एल वेक्टर प्लस एल एम वेक्टर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ के वेक्टर प्लस के एल वेक्टर प्लस एल एम वेक्टर प्लस एम एन वेक्टर इज इक्वल टू ओ एन वेक्टर। और ओ के वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, के एल वेक्टर इज बी वेक्टर, और एल एम वेक्टर इज सी वेक्टर एंड एम एन वेक्टर इज डी वेक्टर। तो हमारा इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने अगर जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर को कौन सी डायरेक्शन में ऐड किया हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो हमारा रिमेनिंग वेक्टर है, जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है आर वेक्टर है, वो कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हम इस पे कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। मान लीजिए फर्स्ट प्रॉब्लम है ABC इज ए ट्रायंगल एंड P इज एनी पॉइंट ऑन BC इफ PQ इज द सम ऑफ AP वेक्टर प्लस PV वेक्टर प्लस PC वेक्टर। हमें दिया हुआ है कि PQ वेक्टर जो है वो सम है इन तीन वेक्टर्स का। तो हमें प्रूव करना है कि ABQC एक पैरेललोग्राम है और Q जो है एक फिक्स्ड पॉइंट है। तो हमें क्या गिवन है, PQ वेक्टर इज इक्वल्स टू AP वेक्टर प्लस PV वेक्टर प्लस PC वेक्टर। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, PQ वेक्टर माइनस PC वेक्टर इज इक्वल्स टू AP वेक्टर प्लस PV वेक्टर। और हम जानते हैं कि PC वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस CP वेक्टर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, PQ वेक्टर माइनस ऑफ माइनस प्लस CP वेक्टर इज इक्वल्स टू AP वेक्टर प्लस PV वेक्टर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि CP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से इक्वल हो जाएगा CQ वेक्टर के। तो ये वो हमारा हो जाएगा CQ वेक्टर। और AP वेक्टर प्लस PV वेक्टर, AP वेक्टर प्लस PV वेक्टर ये हमारा इक्वल है AB वेक्टर के। तो ये हमारा हो जाएगा AB वेक्टर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CQ वेक्टर इज इक्वल्स टू AB वेक्टर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ CQ वेक्टर इज इक्वल्स टू AB वेक्टर। और जब हमारे दो वेक्टर इक्वल हैं तो दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन सेम होगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, CQ इज इक्वल टू AB एंड CQ इज पैरेलल टू AB। तो ABQC हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, और Q क्या हो गया, वहां पे फिक्स्ड पॉइंट। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड प्रॉब्लम। हमें एक रेगुलर हेक्सागन दिया गया है और हमें प्रूव करना है AD प्लस EB प्लस FC वेक्टर का जो सम है वो 4AB वेक्टर के इक्वल है। तो AD वेक्टर प्लस EB वेक्टर प्लस FC वेक्टर,
इज इक्वल्स टू में क्या लिख सकता हूँ, एडी वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ से, एडी वेक्टर इज ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। तो ये हमारा हो गया एडी वेक्टर। और ईबी वेक्टर क्या है, ईबी वेक्टर इज ईडी वेक्टर प्लस डीसी वेक्टर प्लस सीबी वेक्टर और प्लस एफसी वेक्टर। इसे मैं लिख सकता हूं ए बी वेक्टर, मैंने क्या किया, बी सी वेक्टर और सी बी वेक्टर को एक साथ ले लिया, प्लस सी डी वेक्टर और डी सी वेक्टर को एक साथ ग्रुप कर लिया, प्लस ई डी वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर। अब हम जानते हैं कि बी सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ सी बी वेक्टर, और सी डी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी सी वेक्टर। तो ये दोनों टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर। तो ये दोनों टर्म हो जाएंगी हमारी जीरो। और ई डी वेक्टर यहां से हम देख सकते हैं किसके इक्वल है, ए बी वेक्टर के, और एफ सी वेक्टर इक्वल है टू टाइम्स ए बी वेक्टर के। तो ये हम वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस टू ए बी वेक्टर इज इक्वल टू फोर ए बी वेक्टर। I hope you have enjoyed learning addition law of vectors addition. Thank you and keep watching.